आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर हो रही सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही है और अब एक बार फिर ग्वालियर से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा कटाक्ष किया है। ये कटाक्ष उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में किया है। प्रवीण पाठक ने ट्विटर और फेसबुक पर लिखा, क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। शायराना अंदाज में हमला किया गया है। मत ढूंढो इन्हें संकट के समय मध्य प्रदेश में। सिंधिया जी अपने निजी कार्यों से हैं विदेश में। अपने शहर में जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, इनका कारवां तभी यहाँ आएगा। आप तो बैठिए दुबई, जनता है भरोसे राम के। अभी चुनाव थोड़ी है, अभी आम लोग आपके क्या काम के। तो ये तंज कसा गया है। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक की ये पोस्ट है। ट्विटर पर, फेसबुक पर उन्होंने ये पोस्ट की है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुमशुदा की तलाश, इस तरह का ये पोस्ट किया गया है। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री को ये बयान देना पड़ रहा है कि कांग्रेस से आयातित भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कोविड के समय सक्रिय रहकर ग्वालियर की मदद की है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात पूछना चाहता हूं कि 3 महीने में केवल 2 घंटे के लिए ग्वालियर आना, वो भी मुख्यमंत्री जी के प्रोटोकॉल के साथ, क्या ग्वालियर की वास्तविक मदद है? जो हजारों लोग जिनकी मृत्यु सरकार के कुप्रबंधन के कारण हुई, उनमें से चंद लोगों के परिजनों से बात करना, क्या ग्वालियर की वास्तविक मदद है? ये ग्वालियर की जनता पूछना चाहती है। और ऐसे संकट के समय में जो अपने आप को ग्वालियर का जनसेवक कहते हैं, मध्य प्रदेश की सेवा करने के लिए अपनी तत्परता दिखाते हैं, क्या उनको इस समय में ग्वालियर को छोड़ना चाहिए? क्या दिल्ली में रहकर इस प्रकार की दिखावटी राजनीति करना चाहिए? ऐसे आडंबर रचना चाहिए? तो इस पोस्ट के बाद बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये कोई उनके बताने से होता है क्या जी? कमलनाथ कहाँ थे, कहाँ हैं? केवल जाकर के 4 जगह घूम आए। अरे कहीं जाओ ना जंगल में, कहीं जाओ ना किसी बस्ती के अंदर, किसी गरीब को एक भोजन पैकेट दो। कमलनाथ जी, पहले भी आपने क्या किया था? आपका बेटा कहाँ है? आप जिसकी बात करते हैं वो भी सांसद हैं। अरे ये कोई इन बातों से बातें चलती हैं क्या? आप समाज के लिए आप जाकर के कोई काम करें। सिंधिया जी 24 घंटे एक्टिव हैं, 24 घंटे। कोई आपके कहने से, आरोप लगाने से होता है क्या? ये चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अजीत भदौरिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए। इसके साथ ही आशीष अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, फोन लाइन पर जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजीत जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का एक पोस्ट किया है, गुमशुदा की तलाश, लापता, इस तरह का फेसबुक, ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया और शायराना अंदाज में उन पर तंज कसा गया है। देखिए, मैंने 2 वक्तव्य सुने भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों के। एक मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया है शिवराज सिंह जी। वो अपनी असफलता, जो कोविड से मौतें हुई हैं, उसको छुपाने के लिए कमलनाथ जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें थोड़ा शब्दों का हेरफेर हो गया। उन शब्दों को हेरफेर के पकड़ के क्या शिवराज सिंह जी ये सोच रहे हैं कि वो जितनी मौतें हुई हैं उन पर पर्दा डाल सकते हैं क्या? आप खुद जिम्मेदारी शिवराज सिंह जी को लेना पड़ेगी। और शिवराज सिंह जी और पूरी सरकार बौखलाई हुई है इसलिए कि कमलनाथ जी ने वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं लगभग मध्य प्रदेश में हुई मौतों के। और धीरे धीरे एक्चुअल पोजीशन आप सबके माध्यम से ऑफिशियल रूप से आ जाएगी। अब वीडी शर्मा जी बात कर रहे हैं कि कमलनाथ जी कहाँ हैं, उनके बेटे कहाँ हैं। तो वीडी शर्मा जी, पहली बात तो आप भी सांसद हैं, निर्वाचित सांसद हैं। आप कितना गए अपने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में, ये बता दीजिए। जहां तक नकुल नाथ जी और कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है। आपके छिंदवाड़ा के कोविड-19 के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया जी स्वयं छिंदवाड़ा में जाके इस चीज को एप्रिशिएट कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा में आज जो कोविड-19 से जो प्रबंधन हुआ है बचाव के लिए, वो पूरा कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी के द्वारा हुआ है। उन्होंने उनकी तारीफ की है। तो ये सब चीजें हैं, हमें वर्तमान परिवेश में है। आप चूंकि सरकार में हैं, तो सरकार में होने की वजह से आपकी स्वयं की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। विपक्ष अगर कोई कमी बताता है तो उसको सलाह के रूप में लेना चाहिए, ना कि आप उसको नकारात्मकता के लेके आप दूसरी बातें और नकारात्मकता में प्रस्तुत करते हैं।
इससे जनता का तो भला होता नहीं है, जनता का भला होता नहीं है, प्रभावित जनता हो रही है। ये बात बिल्कुल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इस प्रदेश या देश में ऑक्सीजन की कमी से, इंजेक्शनों की कमी से, नकली रेमडेसिविर की वजह से, दवाइयों की कमी से, वेंटिलेटर खराब होने की वजह से इनसे मौतें हुई हैं। इनको ना तो कोई झुठला सकता है, तो इस चीज को स्वीकार करना चाहिए और उसका प्रबंधन करना चाहिए। आज वैक्सीन पे सबसे ठीक है, इसी पर जवाब अजीत जी ले लेते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष अग्रवाल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आशीष जी, अजीत जी के सवालों का क्या जवाब आप देंगे जो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है? इसके साथ ही ये तो सवाल दोनों ही पार्टियों से पूछना लाजमी हो जाता है कि महामारी के समय में आखिर कहाँ है जनप्रतिनिधि? ये सवाल तो आम जनता भी पूछ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही बात की जाए या बाकी दूसरे जन प्रतिनिधियों की बात की जाए, सभी को लेकर यही सवाल उठ रहे हैं कि कहाँ है हमारे जनप्रतिनिधि जिन्हें हमने चुना है। देखिए, दो बातें हैं। अजीत जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, मेरे मित्र हैं और पार्टी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वैसे मध्य प्रदेश की अगर कोरोना की लड़ाई को अगर हम रिलेटिव टर्म्स में तथ्यात्मक रूप से देखें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश 19वें नंबर पर है एक्टिव केसेस को लेके, जबकि जनसंख्या में हम 6वें नंबर पर हैं। और जो इनके शासित राज्य यानी कि कांग्रेस शासित राज्य, वो आज भी और पहले भी इस देश के 40 से 50% मामले देते आए हैं। और उसके बाद वो कब, जब ये मात्र 20% जनसंख्या पे राज करते हैं। तो अगर ये राज्यों की बात करें तो हमने हमेशा इनके द्वारा शासित राज्यों से बहुत बेहतर किया और राष्ट्रीय एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया। अब इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मनोबल तोड़ने का प्रयास किया। सबसे पहले इन्होंने कोरोना योद्धाओं को मारा, पीटा, धमकाया और उसके बाद इंडियन कोरोना एक शब्द निकाला ताकि लोग और हतोत्साहित हों, विदेश में हमारी जो इमेज है वो खराब हो, टूल किट निकाली। और तीसरी बात, इनके जितने भी नेता हैं वो स्वयं अराजकता और भ्रम फैलाते हुए दिखे। इसमें इनके दक्षिण के विधायक भी हैं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब आप एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो बची हुई 4 उंगली आपकी तरफ उठती हैं। तो ये स्वयं बताएं कि राहुल गांधी से लेके, सोनिया गांधी से लेके, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, नकुलनाथ और इनके जितने भी बड़े नेता हैं वो कहां पर गायब है? बाद बाकी सिंधिया जी की जहां तक प्रश्न है तो सिंधिया फाउंडेशन के द्वारा जो निजी कार्य किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो हर एक कार्यकर्ता काम करता है वो सामूहिक नेतृत्व की जिम्मेदारी लेके काम करता है। और सेवा ही संगठन का जो हमने प्रयास किया है उसको तो कांग्रेसी कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए, ये हेडलाइन बनने के लिए हम प्रयास भले ही करते रहे, परंतु जब जमीन पर हम गायब दिखेंगे तो स्पष्ट है कि जनता सब जानती है। तीसरी बात, कांग्रेसियों को जब जब अपनी बात कोरोना पे प्रारंभ करनी चाहिए तो सबसे पहले अपने राज्यों की बदहाली के लिए माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी जो टूल किट निकाली थी जिसमें देश को बदनाम करने की पर्याप्त साजिश थी और उसको वो जो शब्दशः फॉलो करते हैं, जैसे इंडियन कोरोना शब्द जो कमलनाथ ने इस्तेमाल किया, उसके लिए माफी से अपनी बात को प्रारंभ करनी चाहिए। क्योंकि जिस वेरिएंट को WHO भी B.1.617 कहता है उसको ये इंडियन कोरोना कहते हैं। तो ये तो चीन के दलाल हैं, चीन से इन्होंने दलाली खाई है, राजीव गांधी फाउंडेशन में इन्होंने चंदा लिया है और उसके जो दलाल थे मुख्य वो कमलनाथ है, तो उसकी दलाली निभा रहे हैं। समय मेरे पास कम है। अजीत जी, आखिरी रिएक्शन में आपसे इस पर लेना चाहूंगी। और क्या ये नहीं हो सकता, क्या जो जनता जवाब पूछ रही है, जो सवाल पूछ रही है, अजीत जी आप बने हुए हमारे साथ? जी हेलो जी अजीत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि जो जनता सवाल पूछ रही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही मेरा ये सवाल है कि जो जनता पूछ रही है कि आखिर हमारे जनप्रतिनिधि कहाँ हैं, क्या ये संभव नहीं है कि सभी एकजुट होकर इस महामारी से लड़े? सवाल बाद में खड़े कर लीजिएगा, कौन सा वेरिएंट है, कहाँ से आया, इस पर तो बाद में भी हम राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जरूरी अभी है कि कैसे हम इससे निपटे। तीसरी लहर की जो चेतावनी दी गई है उससे कैसे निपटा जाए? देखिए, मैंने अभी अपने पहले वक्तव्य में इसी बात पे जोर दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी के मित्र जिनको ये ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग दी जा रही है नरेंद्र मोदी जी से लेके यहाँ मध्य प्रदेश तक, ये अपना पल्ला झाड़ो, जिस वेरिएंट की बात कर रहे हैं मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया 9 मई 2021 को केंद्र सरकार ने, उसमें ऑलरेडी इंडियन वेरिएंट शब्द का उपयोग किया। जहां तक बात कर रहे हैं कि नेता कहाँ रहे कांग्रेस के, अरे भाई अब भारत सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नरेंद्र सिंह को, नरेंद्र मोदी को, जिनको शर्म आना चाहिए
कि ठीक इंडियन है। एम्बेसीज जो भारत में, विदेशी एम्बेसीज भारत में जो स्थापित हैं, वो भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष से मदद मांग रही हैं। भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष उनके आगे सिलेंडर पहुंचाने या ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने जा रहे हैं। तो इस लेवल पे आके जब कांग्रेस ने सेवा की है कि सरकार उस कांग्रेस के कार्यकर्ता की सेवा के आगे स्वयं गौण नजर आ रही है। ठीक है विदेशी अजीत एम्बेसीज में जी, निशाना स्वयं साधी है, जा-जा के लेकिन श्रीनगर- प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी थोड़ा सा ध्यान हमें रखना जरूरी है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए अजीत भदौरिया जी। आशीष अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया। तो ये वो तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं। कोरोना को लेकर इस वक्त मध्य प्रदेश में सियासत जोरों पर है और एक बार फिर से सियासत जोर इसलिए पकड़ रही है क्योंकि ग्वालियर से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अपने शायराना अंदाज में कटाक्ष किया है और लापता गुमशुदा की तलाश, इस तरह के सवाल और इस तरह की जो पोस्ट है वो उन्होंने फेसबुक पर और ट्विटर पर किए हैं।